इस तमाम तर सूरत हाल हम बात करेंगे। वज़ीर आब फयाज़ हसन चौहान साहब हमें ज्वाइन करें। चौहान साहब बहुत शुक्रिया। कल कुछ अरकान ने ज़ाहिर मुलाकात की है वज़ीर आला पंजाब से। कितने अरकान हैं जिन्होंने वादा भी कर लिया है आप लोगों में शमूलियत इख्तियार करने का? सर क्या बताएंगे? रहीम, देखिए बात यह है, मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ और मैंने हमजा शहबाज साहब ने जिस दिन ये बयान दिया था ना महीना डेढ़ पहले कि अब हमने फैसला किया है कि हम नून लीग की खिड़कियां खोल देंगे, दरवाजे खोल देंगे, तो मैंने कहा था हमजा शहबाज साहब जिंदगी में कभी गलती ना कीजिएगा अपनी नून लीग की खिड़कियां दरवाजे खोलने की, वरना आपके सारे पंछी जो MNA MP है ना वो उड़ के PTI की मंडेर पे आके बैठ जाएंगे। और वही हकीकत भी है। अब तकरीबन 50-50 कौमी असम्बली में और 50 इस वक्त सूबाई असम्बली पंजाब में है कि जो इनके MNA MP इनसे मुतनफ़र हो चुके हैं और वो मुतनादी तौर पे आले शरीफ और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब, इनके मुतकब्बराना एटीट्यूड, इनकी करप्शन जो पिछले 1.5 सालों में खुल के सामने आ रही है। हर रोज एक नया कारनामा, एक नया चंग चढ़ाया होता है इन्होंने, और इनका फिर बुज़दिली के साथ भाग जाना बाहर, ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनके MNA MP इनके पार्लियामेंटेरियन इनसे मुतनफ़र है। अच्छा, तो अब सूरत हाल आपके सामने है कि अब हमजा शहबाज साहब अपना एक फ्रंटमैन राना मशहूद के जरिए से हर 2 महीने बाद एक शुगली छोड़ते हैं जनाब के 1 महीने बाद हुकूमत चेंज होने वाली है, नून लीग की हुकूमत आने वाली है। तो मैं ये समझता हूँ कि कल निशात जहाँ साहब ने जो 9-10 मेंबरान के साथ मुलाकात की है CM साहब के साथ, उसने मैसेज दे दिया है फर्जंदे आला साहब को कि इंसान बन जाओ और आराम से जना इस जमहूरी प्रोसेस के अंदर अपना किरदार अदा करो। अच्छा सर, एतजाज एहसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, वो ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को ला नहीं सकते आप लोग, सिर्फ बातें बना रहे हैं, लाने की पोजीशन में हुकूमत नहीं है। देखिए बात ये है कि वापस लाने के तो हम इल्ताफ हुसैन को वापस नहीं ला सके पिछले 20-22 साल से, ठीक है जी। वो तो पाकिस्तान को नौजुबिल्ला माज़ल्ला की नंगी गिरनी गालियाँ दिया करता था, ठीक है। लेकिन कुछ मामलात हैं, हमने खत लिखा है और कोशिश कर रहे हैं कि बरतानवी हुकूमत के साथ मिलकर जरा वो चीज़ों को मटेरियलाइज करें। और अभी जो कल खबर चलती रही कि बरतानवी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने मुलाकात की, इसको आले शरीफ, नून लीग और राना सनाउल्लाह साहब अपने मतलब के लिए पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते रहे कि जैसे जनाब मामलात इनके सीधे होने लगे हैं और इनको आलमी एस्टेब्लिशमेंट और बरतानवी एस्टेब्लिशमेंट वापस इक़्तिदार में लाने लगी है। वो हकीकत ये थी कि बरतानवी एस्टेब्लिशमेंट और उसके एहलकार इनको आके मिले थे कि जनाबे वाला आप पाकिस्तान के कौमी मुजरिम हैं, आपके हवाले से डिमांड आई है, आप अदालतों से भागे हुए हैं, अदालतों ने आपको जमानत दी थी, आप इस वक्त इश्तिहारी हैं और आप अपने वापसी का जनाब बंदोबस्त करें। असल चीज़ ये थी। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं, अब आप देखें, अल्लाह पाक खैर करे। अच्छा, मरियम साहिबा के हवाले से क्या सोच रही है पंजाब हुकूमत? उनका नाम ECL से निकालना है या नहीं? देखें बात यह है कि बेगम सफदर अवान साहिबा का तो कोई सूरत ही नहीं ना बनती। वो मुजरिम है, अदालतों के फैसलों की रोशनी में मुजरिम है और उनका बाहर जाने की कुछ ही नहीं है। बाहर तो इनका पूरा टब्बर मौजूद है, हसन नवाज साहब, हुसैन नवाज साहब, सलमान शहबाज साहब, अस्मा नवाज साहिबा, इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब, अब तो मोहतरमा शमीम शरीफ साहिबा भी चली गई हैं। सारे का सारा बाहर टब्बर मौजूद है और वो वैसे भी जना वो आई थिंक सो कि अब इतने बीमार होते तो जना 4 महीने हो गए, 4.5 महीने किसी न किसी अस्पताल में दाखिल होते, एक दिन के लिए भी किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, ना कोई रिपोर्ट भेज रहे हैं। तो अब ये यहाँ के वहाँ पे जाके कौन सा वक्री ट्रीटमेंट करेंगे या कोई वक्री जनाब हॉस्पिटैलिटी करेंगी या वक्री जनाब तबीदारी करेंगी? इन्होंने उनका ज़हन ही खराब करना है। पहले भी इस वक्त नवाज शरीफ साहब इस हालत तक पहुंचे हैं तो इसी बेगम सफदर अवान साहिबा की वजह से पहुंचे हैं कि बेगम सफदर अवान साहब के जो असालीक थे, परवेज रशीद साहब, उनकी पुट्ठी सीधी सोचें, एंटी पाकिस्तान, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, प्रो इंडिया, प्रो मोदी, वो सोचे हैं कि जो पढ़ा के, जो कलमे पढ़ा के, जो पहाड़े पढ़ा के जनाब मरियम नवाज का दिमाग खराब हुआ, बेगम सफदर अवान साहिबा का। बेगम सफदर अवान साहिबा ने नवाज शरीफ साहब का दिमाग खराब किया और नवाज शरीफ साहब इस हालत तक पहुंच गए हैं कि अब ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये वहाँ जाएंगे तो मजीद उनकी हालत खराब ही करेंगी और क्या करेंगी। तो इस वजह से उनकी कोई चले वहाँ वो नहीं जाए और वहाँ जाके वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ तो वो एक्टिव होने जा रही हैं। कल ही की खबर है कि वो दोबारा से सियासत में एक्टिव हो रही हैं। तो एक्टिव होंगी तो दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगी क्योंकि वो मुजरिम है ना, जमानत पे है ना।
एक मुजरिम किस तरीके से जना वो जाके जना एक्टिव हो सकता है पॉलिटिक्स में और जना चीज़ों में, वो सजा याफ्ता है, तो जनाब वो नहीं एक्टिव हो सकती। एक्टिव होगी तो साथ पैसे भी हो जाएंगे। साहब, नून लीग के लोग कह रहे हैं कि जब हम आपस में मिलते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलती है, तो आप लोग कहते हैं जमहूरियत खतरे में पड़ गई। आप किससे भी मिलते हैं तो सब कुछ ठीक है, जस्टिफिकेशन क्या देंगे आप लोग इसकी? आप मिले जाके MQM से, आप मिले जाके पीपल्स पार्टी से। इस पीपल्स पार्टी को, बेनजीर भुट्टो साहिबा को, आसिफ जरदारी साहब को, जो जो कहते रहे ये लोग, आप जरा चला देना सोशल मीडिया पे और आपके अपने रिकॉर्ड के अंदर बेतहाशा चीजें मौजूद होंगी। ये मिले तो ठीक है, आप करें तो रामलीला, हम करें तो क्रिकेट हीला, आप करें तो सुभान अल्लाह, हम करें तो अस्तगफिरुल्लाह, आप करें तो माशाल्लाह, हम करें तो नौज़बिल्लाह। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इनके अपने MNA MPA इनकी करतूतों की वजह से मुतनफ़र है। अब जब वो मुतनफ़र है तो में इनका हर रोज एक नया पोशीदा मुआशी माशरती गुनाह सामने आता है, मुल्क और कौम के साथ बेवफाइयाँ सामने आती हैं, इनके खिलाफ केसेस होते हैं करोड़ों अरबों डॉलर के, जना लूट मार के, मनी लॉन्ड्रिंग के, तो वो चीजें पता चलती जा रही हैं। खुद तो भाग गए हैं, ठीक है जी, पीछे उन बेचारों को छोड़ गए हैं। अब वो मुतनफ़र होकर अगर राब्ता कर रहे हैं तो वो खुद कर रहे हैं, हम तो नहीं। हम तो चाहे तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक तो फिर एक प्रॉपर तरीका होता है ना। अच्छा, तो वो तो एक पूरा मैकेनिज्म होता है। अच्छा, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं। लेकिन जब ये बढ़ के मारते हैं ना हमजा शहबाज साहब और आगे जो अपना एक माफी वो रखा हुआ है ना अपने दौर के अंदर पोल्ट्री का कारोबार संभालने के लिए, राना मशहूर साहब, जिसकी वजह से आप लोगों ने इसका नाम डाला था कुकड़ी माफिया। तो जो कुकड़ी माफिया का सरगना राना मशहूर साहब को रखा हुआ है, वो हर 2 महीने बाद आके कहते हैं जी हुकूमत जाने वाली है, हमारी हुकूमत आने वाली है। तो फिर ये मैसेज इनको गया है कि भाईजान अपनी औकात देखो, अपना गिरबान देखो, इतनी ना बड़ा पाकी है दामा की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे के बाद देख। ठीक है फयाज हसन चौहान साहब, बिल्कुल सही, ये मैसेज जो है वो उनको गया है। बहुत साथ मौजूद थे लगारी साहब, ये फायदा जो आज हुकूमत या पंजाब हुकूमत उठा रही है, तो ये तो मौका खुद नून लीग ने नहीं दिया। आपस में ये जो धड़ेबंदियां हैं, इख्तलाफात हैं, ये तो उन्होंने स्पेस दे दी है खुद से। खैर मैं इस पर तो बाद में बात करूंगा। असल मसला है कि जो सराइकी अवाम ने जिद्दोजहद की और सराइकी सूबे के लिए जो बात हो रही थी जी, इसके बारे में लोगों की जिद्दोजहद 50 साल से, और लोग 50 साल से ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको सराइकी सूबा दिया जाए और उसके 23 अजला हैं। ये नहीं है कि जो लूली लंगड़ी एक 2-3 डिवीजन्स की एक और नाम से एक सूबा दे रहे हैं। भाई अब बलूचिस्तान के पास, बलूचों के पास उनका अपना सूबा है, खैबर पख्तूनख्वा है। आप फिर 50 साल और लगाएंगे नाम तब्दील करने में। आज से उसका नाम सराइकिस्तान, सराइकी सूबा रख दें, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि उसका जो जोग्राफिया है, जहाँ जहाँ पर सराइकी लोग मौजूद हैं वहाँ मौजूद है 23 अजला हैं ऐसे जहाँ पर ये वो बन सकता है। और उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री है, तारीख है लोगों की जिद्दोजहद की। मियांवाली के लोग वहाँ तहरीक चलाते रहे, जहाँ के लोग तहरीक चलाते रहे। आबदा हुसैन के मेरे पास 40 साल 50 साल पुराने इंटरव्यूज़ रखे हैं जिसमें वो तहरीक चला रही हैं सूबे की। इस तरह से झंग के अलावा चिन्योट है और वहाँ पर खुशाब है और उसके अलावा जो है अपना पाक पतन है और उसके अलावा उकाड़ा है। यहाँ के लोगों को कहाँ ले जाएंगे आप? और डेरा इस्माइल खान है, वहाँ पर टांक है, उन डिस्ट्रिक्ट्स को लें। फिर ये डीजी खान डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न, बहावलपुर डिवीज़न, इन पर एक सूबा बनाएं। और फिर ये जो सेक्रेटरीट बनाने जा रहे हैं इसके बारे में कंसेंसस होगा, यही बैठकर फैसला करेंगे। उन अरकान पार्लियामेंट को बुलाएं जो उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर बैठकर फैसला करें कि जनाब अब इसका सेक्रेटरीट कहाँ होना चाहिए। ये महज एक दिखावा है, मैं ड्रामा नहीं कहूँगा, महज एक दिखावा है जो किया जा रहा है। ये सिर्फ लोगों को मुतमईन करने की एक बात है और वो सिर्फ चाह ही रहे हैं कि लोग जो हैं किसी न किसी खेल में लगे रहें। ऐसी सूरत हाल इनकी संजीदगी जाहिर नहीं हो रही है। इनको पता है कि आईनी तरमीम के लिए इनको अपोजिशन से बात करनी पड़ेगी। अपोजिशन से बात करने का मतलब यह है कि इनको पीपल्स पार्टी और PMLN के पास जाना पड़ेगा, तब जाकर आईनी तरमीम करा सकेंगे। आइन में लिखा हुआ 4 सूबे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, पंजाब। अगर ये इसके अलावा आप एक और सूबा बढ़ाना चाहते हैं तो आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी और वो ऐसे नहीं हो सकती। चाहिए ये महज एक दिखावा है, मैं ड्रामा नहीं कहूँगा, महज एक दिखावा है जो किया जा रहा है। ये सिर्फ लोगों को मुतमईन करने की एक बात है और वो सिर्फ चाह ही रहे हैं कि लोग जो हैं किसी न किसी खेल में लगे रहें। ऐसी सूरत हाल इनकी संजीदगी जाहिर नहीं हो रही है। इनको पता है कि आईनी तरमीम के लिए इनको अपोजिशन से बात करनी पड़ेगी।
अपोजिशन से बात करने का मतलब यह है कि इनको पीपल्स पार्टी और PMLN के पास जाना पड़ेगा, तब जाकर आईनी तरमीम करा सकेंगे। आइन में लिखा हुआ 4 सूबे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, पंजाब। अगर ये इसके अलावा आप एक और सूबा बढ़ाना चाहते हैं तो आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी और वो ऐसे नहीं हो सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।